नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के जीवन की अग्नि परीक्षा के बारे में। जी हाँ, मीन राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में इस समय चल रही है सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। आखिर क्यों मिल रहे हैं आपको जीवन में इतने सारे कष्ट, क्या की है आपने गलती और कब मिलेगा आपको इन कष्टों से मुक्ति, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, मीन राशि के जो भी जातक हैं इस समय आपके जीवन में अग्नि परीक्षा की घड़ियां चल रही है, क्योंकि आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति सबसे ज्यादा है। बहुत सारी चुनौतियों का सामना इस समय आपको करना पड़ रहा है। बेवजह के पैसे व्यर्थ हो रहे हैं, साथ ही साथ रिश्तों में इतने तनाव आ रहे हैं, इतनी उलझनें आ रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। इस समय मीन राशि अपने जीवन में बेहद मुश्किल पलों से, बेहद मुश्किल समय से गुजर रही है। इसका कारण है शनि की 7.5। जी हाँ, प्रथम चरण जो है समाप्त है और दूसरा चरण जो है आपके जीवन में शुरू हो चुका है। देखिए, प्रथम चरण की जो 7.5 होती है इस पे शनि होते हैं हमारे मस्तिष्क पर, जिसकी वजह से मानसिक तनाव सबसे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन द्वितीय चरण की 7.5 जो आपके जीवन में अभी प्रारंभ हुई है, इसमें शनि रहेंगे आपके हृदय पर, यानी आपकी छाती पर। शनि जब हृदय पर रहेंगे तो आपके हृदय से जुड़ी हुई हर चीज को आपसे दूर करेंगे। जैसे कि रिश्ते रिश्ते जो हमारे दिल के करीब होते हैं उनसे हमारे रिश्ते इस दौरान देखा जाए तो बिगड़ जाते हैं। 2.5 साल शनि के 7.5 के जो द्वितीय चरण के होते हैं ये बेहद मुश्किल होते हैं, जिसमें आपके रिश्तों में आपका तालमेल बिठाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इन 2.5 सालों में कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में डिवोर्स होता है, पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हो जाते हैं और साथ ही अपने वो करीबी जिनके साथ आपके संबंध बेहद मधुर है, बेहद उत्तम होते हैं, उनके साथ भी आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। 7.5 के दूसरे चरण में रिश्तों का तो पूर्ण रूप से सत्यानाश हो ही जाता है। जिन्हें आप हमेशा से अपना मानते आए होते हैं वह अचानक से आपके दुश्मन बन जाते हैं। इन घड़ियों से देखा जाए तो इस समय मीन राशि के सभी जातक गुजर रहे हैं, इसलिए इनके जीवन में रिश्तों के लिहाज से बात किया जाए तो ये इस समय मानसिक स्ट्रेस पे चल रहे हैं, क्योंकि 7.5 के इस दूसरे चरण में रिश्ते इनके जीवन में बिगड़ना पूर्ण रूप से शुरू हो चुके हैं। पति पत्नी में मतभेद की स्थिति चल रही है। घर परिवार के वो सदस्य जिनके साथ उनकी खूब बनती थी उनके साथ भी उनकी बिगड़ने शुरू हो गई है। मित्र जो बहुत खास थे आज दुश्मन बनना शुरू हो गए हैं। ये जो समय चल रहा है ये अग्नि परीक्षा है। जी हाँ, 7.5 का दूसरा प्रभाव सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा के रूप में होता है, क्योंकि इसमें हमारे जीवन में धन के लॉस के साथ साथ रिश्तों का भी लॉस हो ही जाता है। तो मीन राशि के जो जातक है उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, शनि की 7.5 के इस दूसरे चरण में रिश्ते बिगड़ेंगे, लेकिन तीसरे चरण में ये रिश्ते जो है सुलझना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका रिश्ता जो है डाइवोर्स तक नहीं पहुंचता, अगर पति पत्नी का रिश्ता है, अगर डाइवोर्स नहीं होता है तो तीसरा चरण जैसे ही प्रारंभ होगा रिश्तों में वापस से तालमेल बनना शुरू हो जाएगा, रिश्तों में मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर किसी भी कारणवश आपके जीवन में इस शनि की 7.5 के दूसरे चरण में अगर आप पति पत्नी के बीच में डिवोर्स की स्थिति आ गई है तो मैं बता दूं तीसरे चरण में आपके जीवन में किसी न किसी नए पर्सन की एंट्री होगी। पहले से बेहतर ही कोई आपको मिलेगा और आपकी जो लाइफ है पहले तो रिश्तों के मामले में देखा जाए तो उत्तम बनेगी। यानी कि रिश्तों के लिहाज से ये जो 2.5 साल है आपके 7.5 के ये बेहद कठिन रहेंगे। सिर्फ यहाँ पति पत्नी की बात नहीं कर रही हूँ, आपको हर रिश्ते से बात कर रही हूँ। आपका हर किसी से बहुत बार अनबन होगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई है ही नहीं अपना, हर कोई पराया ही है। इस तरह की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन पूरे धैर्य के साथ अपना जो जीवन है उसे जिएगा। हौसला बिल्कुल मत हारिएगा, क्योंकि 7.5 का जो मुश्किल दौर होता है वह है शनि की 7.5 का दूसरा चरण। यही चरण जो है व्यक्ति की अग्नि परीक्षा लेता है, व्यक्ति की धैर्य की परीक्षा लेता है, उसके सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। इस 2.5 साल को जैसे ही आप पार कर लेंगे, आने वाला समय जो है आपके लिए उत्तम बनना शुरू हो जाएगा। मीन राशि के जो भी जातक हैं जिन्हें लग रहा हो कि आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती की है तो हमें कष्ट भोगने पड़े, तो देखिए 7.5 30 वर्ष पर आती है और 30 वर्ष तक आपके जीवन में जो भी आपके अच्छे बुरे कर्म होते हैं उस हिसाब से लेखा जोखा करते हुए आपके जीवन में कष्ट देती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई छोटी मोटी ही सही गलतियां जरूर करता है, लेकिन 7.5 इन गलतियों का बहुत ही कड़ा दंड हमें देती है। 7.5 पूरे 30 वर्षों पर आती है, लेकिन शुरू में हमें कष्ट देते हुए आएगी और जब जाने लग
लग जाती है तो सब कुछ ठीक करके ही जाती है। साढ़े साथी व्यक्ति को माला माल बनाकर जाती है। तो किसी भी रूप में जो मीन राशि के जातक है, हताश निराश ना होवे। आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी गलती ये है कि आपके जीवन में शनि की साढ़े साथी चल रही है। तो साढ़े साथी का जो दौर होता है ये कभी भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए साढ़े साथी से हर कोई डरता है। अब शनि की साढ़े साथी आप पर चल रही है। प्रथम चरण तो आपने देख ही लिया, लेकिन दूसरा चरण जो है रिश्तों के लिहाज से मैं बता दूं कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। इसलिए रिश्तों में आपको जहां तक हो सके तालमेल बिठाना है, धैर्य के साथ आपको काम करना है, वरना रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ती ही जाएंगी। मीन राशि के जो जातक है आपके लिए यही 2.5 साल शनि के साढ़े साथी के जो दूसरे चरण के यही आपकी अग्नि परीक्षा के रूप में रहेंगे। और जैसे ही ये 2.5 साल पार होंगे आपको इन कष्टों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही तीसरा चरण शुरू होगा आपके जीवन में राहत की धीमी धीमी सांस आनी शुरू हो जाएगी। अब देखा जाए तो शनि की साढ़े साथी के इस दूसरे चरण में शनि आपकी छाती पर विराजमान है और इनकी दृष्टि, जो कि दृष्टियां ही शनि की अशुभ मानी जाती है, आपके करियर क्षेत्र पर है। तो करियर क्षेत्र में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। हो सकता है कि नौकरी छूट भी सकती है, नौकरी मिलेगी लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि नौकरी में परिवर्तन हो जाए, लेकिन नौकरी एक छूटेगी दूसरी आपको मिलेगी। थोड़ा सा समय का अंतराल होगा, लेकिन जॉब के यहाँ परिवर्तन होने के प्रबल योग रहेंगे। इस दौरान आपके जीवन में डिसीजन लेने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका मन जो है बहुत बार आगे पीछे होगा, कभी रिश्तों को लेकर के, कभी किसी और बात को लेकर के। लेकिन इस बहुत मुश्किल घड़ी में भी आप पूरे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपके जीवन में आने वाला जो समय है उत्तम बनेगा। जॉब छोड़ने का आप किसी भी प्रकार का गम मत कीजिएगा, इसके बाद आपको बेहतरीन जॉब ही मिलेगा। हो सकता है एक जॉब स्विच करके दूसरा जॉब मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उससे कोई बेहतर जॉब का ऑफर मिल जाए, इसलिए पहला जॉब जो है छोड़ना पड़ जाए। मतलब जॉब में परिवर्तन होगा, यानी कि जॉब आपकी एक छूटकर दूसरी जॉब पकड़ने के यहाँ पर परफेक्ट योग है। 18 मई से जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, राहु जाएंगे 12th भाव में। ऐसे में मीन राशि के जो जातक हैं, राहु जब 12th भाव में जाएंगे तो 12th भाव जो होता है खर्चों का घर होता है, तो खर्चों में आपकी वृद्धि होगी। खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, वरना कर्ज की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साढ़े साथी के दौर में हमेशा से देखा गया है कि व्यक्ति कर्ज का शिकार बनता है, इसलिए कर्ज की स्थिति ना हो इसके लिए आप खर्चों पर नियंत्रण रखें। और 12th भाव जिसमें राहु जा रहे हैं, ये खर्चों का तो घर है, साथ में विदेश का भी भाव है। तो ऐसे में विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपका सफल होगा। विदेश जाकर जॉब करने का सपना पूरा हो सकता है, या फिर विदेशी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको अपार सफलता मिलेगी। जॉब में परिवर्तन के योग है, तो ऐसे में लॉस ही नहीं है, आपको बेनिफिट भी है। जॉब छूटेगी तो दूसरी जॉब भी मिलेगी, लेकिन जो स्थिति रहेगी थोड़ी सी संघर्षशील रहेगी, चुनौतीपूर्ण रहेगी, लेकिन इसके बाद भी आपको सफलता मिलकर रहेगी। राहु का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन से स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कम करने वाला है, क्योंकि राहु लग्न में विराजमान होकर आपको मानसिक तनाव दे रहे थे। तो जैसे ही राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे आपके जीवन से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, साथ में रिश्तों में चल रही जो कड़वाहट है उससे थोड़ी सी तो राहत मिल ही जाएगी। लेकिन बाकी देखा जाए तो रिश्तों में मनमुटाव की स्थितियां अक्सर आती जाती रहेंगी, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण है, शनि हृदय पर है, तो हृदय से जुड़े हुए सभी रिश्तों के बीच में बार बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साढ़े साथी जो है व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ाती है, व्यक्ति को जीवन का सबक सिखाती है और व्यक्ति को अनुशासन प्रिय बनाती है। इसलिए साढ़े साथी से डरे नहीं। साढ़े साथी व्यक्ति को मालामाल बनाने आती है, साढ़े साथी व्यक्ति को जीवन का सलीका सिखाने आती है और व्यक्ति को निखारने आती है। जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो अपने जीवन में सही रूप में निखर के सामने आ पाता है। आप कोहिनूर का हीरा बनकर इस साढ़े साथी के बाद निकलेंगे, इसलिए किसी भी रूप में साढ़े साथी के इस अग्नि परीक्षा से डरिएगा नहीं। साढ़े साथी से जुड़े हुए कुछ उपाय यदि आप करते हैं तो आपको इन अग्नि परीक्षाओं का सामना भी बेहद कम करना पड़ेगा। देखिए, साढ़े साथी का दौर है तो परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन लाभ की स्थितियां भी साथ साथ बनती रहेंगी। लेकिन इन लाभ को और ज़्यादा सर्वोत्तम लाभ में आप तब्दील कर सकते हैं, परेशानियों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जी हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जिस दिन आपके पास समय हो, जैसे मंगलवार शनिवार का दिन डिसाइड कर लीजिए, इन 2 दिनों कम से कम बजरंग बाण का पाठ कीजिए। आपको निश्चित तौर पर शनि की साढ़े साथी से चल रहे जो भी कष्ट है इनसे राहत मिलेगी। इसके अलावा रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए। आपकी राशि के जो स्वामी
हैं, वह है गुरु बृहस्पति। तो हल्दी का जब आप तिलक लगाएंगे या फिर केसर का, तो कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होंगे। इससे आपके भाग्य का साथ मिलेगा और आपके जीवन में चल रही तकलीफों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये उपाय यदि आप करते हैं तो 7.5 की इस अग्नि परीक्षा से भी आप राहत प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को बेहतर सुमधुर बना पाएंगे। तो मीन राशि के जो भी जातक है, आपके जीवन की जो अग्नि परीक्षा है यह 7.5 की वजह से है, इसलिए घबराए नहीं। 7.5 के इस दूसरे चरण में आपको थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप ये हनुमान जी से रिलेटेड उपाय करते हैं या फिर शनि देव से रिलेटेड उपाय है, शनि के 20 मंत्रों का जप कीजिए। ओम शं शनिश्चराय नमः का आप जप कर सकते हैं। रोजाना 1 माला 2 माला इच्छा अनुसार जप कर सकते हैं। आपके पास जितना शक्ति सामर्थ्य या फिर जितना समय हो। शनिवार के दिन पीपल की पेड़ की जड़ में जल दीजिए। यदि आपने ये उपाय कर लिए तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि मीन राशि के जो भी जातक हैं 7.5 के इन कष्टों से राहत प्राप्त करेंगे, जीवन में चल रही परेशानियों का अंत प्राप्त करेंगे। करियर क्षेत्र में जो भी इनकी परेशानियां आ रही हैं, करियर में जॉब को लेकर दिक्कत आ रही है, जॉब छूट रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा मीन राशि के जातक। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं, आपको मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।